बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के, मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। किसी मुसलमान मुल्क ने पाकिस्तान को अभी तक कोई एड की बात नहीं की। ये बात कहते हुए भी शर्म की बात है कि हम ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। दुनिया जो सारी की सारी जो दुनिया है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। दुनिया इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। खान साहब ने पहले भी भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के जख्मों पे और जो एक खास तबका है उसको बताने के लिए कि योर फॉरेन पॉलिसी इज फ्लोर। लेकिन एक बात यहां से बिल्कुल खान साहब भूल जाते हैं जो बहुत टेक्निकल बात है। आपका और भारत का कंपैरिजन कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके फॉरेन रिजर्व बहुत स्ट्रांग है। वो जहां जाते हैं असला खरीदने जाते हैं, आप जहां जाते हैं आप भीख मांगने जाते हैं। पूरी दुनिया में अपने लोग भेज करके आतंकवाद फैलाते रहो, पूरी दुनिया में अपने लोग भेज करके वहाँ का जो कल्चर है उसका पूरी तरीके से चीरहरण करते रहो। दुनिया भर में अपने लोगों को भेज करके रोजगार के नाम पर या फिर पढ़ने के नाम पर, ज़्यादातर रोजगार के नाम पर भेजो, और फिर वहाँ के जो कानून हैं, जो कायदे हैं, उसको तोड़ करके अपना जाहिल बना दिखाने के लिए सब काम करते रहो। लेकिन उसके बाद भी उम्मीद रखो कि सब खुद से आएंगे आपको पैसा देने, और यदि नहीं आते हैं तो उनको गालियां देना। यही सोच है पाकिस्तानियों की, जिसकी वजह से ये कौम मात खाती है। और जब इनको गाली जब नहीं मिलती भीख, तब ये दूसरों को बुरा भला बोलना चालू कर देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो वाकयात हुए हैं इसमें, ये फ्लड्स में, किसी अरब मुल्क ने हमारी पाकिस्तान के लिए कहा होगा जी हम इतने मिलियन डॉलर बेचते हैं, ये बेचते हैं, हम वो करते हैं, ये करते हैं? किसी ने कहा हो? किसी ने हमें बताया हो? उनको तो पता है आप पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं, इनके तो आपस में मसले खराब सही नहीं हो रहे, तो हमने इनको क्या कहना है? इनको लड़ने मरने दें। और वो खामोश हैं सारे बैठे हुए। वो कहते हैं जब पाकिस्तान की सियासी अशराफिया ही हमें कुछ नहीं कह रही, जब यही हमसे बात नहीं कर रहे, तो हम उनके साथ क्या बात करेंगे? तो हमें, इंडिया को दुनिया आज देख रही है बिजनेस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, आईटी के हवाले से। और आज 75 साल बाद भी हमारी लीडरशिप जो है वैसे बच्चों की तरह लड़ रही है, आपस में एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, कुतिया कुतिया हो रही है, जिन्हें पंजाबी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू यूज दिस वर्ड। किसी ने हमें कुछ भी नहीं दी। ओनली वे वी कैन सर्वाइव, दैट्स दी ओनली वे जिससे हमारे मुस्तकबिल का पता चल सकता है कि इंडिया आईफोन 14 मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया चाइना का मुकाबला करेगा, और हम चाइना की पेरिफेरी या चाइना की हम टीम बी सी बन के इंडिया का मुकाबला करेंगे। ये फैक्टर समझने की ज़रूरत है। इंडिया ए प्लेयर बनेगा, इंडिया इस खत्ते का ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है, और वो है कि भाई पाकिस्तान जो है उसने क्या 75 साल लोगों से पैसे ही मांगने हैं? ये शर्म वाली बात है कि हम हर दफ़ा जब भी कुछ होता है तो हम फटाफट पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। भुट्टो को उसके अवाम इसी तरह प्यार करते थे, लेकिन अबैंडन क्यों कर गए थे? उसका मैंने अगले दिन एक जगह पे, मैं किसी जगह बोल रहा था, कंपैरिजन दे रहा था भुट्टो साहब का, तो चू एंड लाई के साथ उनकी स्टेटमेंट थी। खास भुट्टो साहब जो एक अमीर आदमी थे, उन्होंने एक गरीब आदमी को ख्वाब दिया रोटी कपड़े मकान का। 2021 में बनी, जिसको हायर किया गया, $25,000 पर मंथ उनको दिया गया है। पहले 2 महीने की मेरा ख्याल इन्होंने एडवांस $50,000 दिया है। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बारे में जावेद चौधरी साहब बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिख चुके हैं कि खान साहब की माफी 3,36,00,000 रुपए की पड़ रही है। मैं अफसोस करता हूं कि खान साहब अगर अच्छे पाकिस्तानी होते, मुसलमान होते, तो ये 3.5 करोड़ बलूचिस्तान को देते और दुआएं लेते। और उसके ऊपर इस वक्त हमारे इदारे को सख्त गिरफ्त नहीं कर रहे उसके ऊपर। देखें, शहबाज शरीफ, कल मैंने किसी नून लीग के एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी थी। उन्होंने कहा कि हमारे होते थे जिस्मानी रिमांड 1-1 महीने के, इनके 2-2 दिन के, और उसके ऊपर भी कोई सही तरीके से नहीं हो रहा। मैं बात ये कहूंगा, शहबाज गिल के केस के ऊपर अगर उसको सही तरीके से जस्टिफाई ना किया गया, दैट इज एन एग्जांपल। और एग्जांपल एक नेशनल टीवी स्टेशन पे एग्जांपल उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, अगर इसको प्रॉपरली हैंडल ना किया गया तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे जो 5th जनरेशन वाले अजीज दोस्त हैं उनकी हौसला अफजाई मजीद होगी,
और वो फिर गिरेबान पकड़ेंगे। चीमा साहब, इससे 3-4 किस्म के इशारे मिलते हैं। एक तो ये इशारा मिलता है कि ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात एक। हालांकि दूसरी साइड पे मिन्नते तरले भी उनसे किए जा रहे हैं। और एक तो इशारा ये निकलता है। दूसरा इसमें से इशारा ये निकलता है कि डॉक्टर जयशंकर साहब वाकई एक स्टेटमैन है। उन्होंने जिस तरीके से भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सर्व किया, दैट इज रिमार्केबल। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। और एक भी नई बात नहीं की थी, लेकिन एक बात जरूर है कि बौखलाहट है, नर्वसनेस है और खौफ है। क्योंकि इन्होंने जिन लोगों को, जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी आजादी के जो लोग जामन हैं, इन्होंने उनको गिरबान से पकड़ लिया था। इन्होंने इतनी स्पीड के साथ उनको मीर जाफर कहा और खुद टीपू सुल्तान बन गए। तो ये एक बड़ा एक अजीब सा था। मैं खुद इज़्तिराब में था कि इन्होंने किस अदारे को निशाना नहीं बनाया। सर साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब एक तरफ तो यहूदी जो ज्यूज हैं जिनके खिलाफ ये बातें करते हैं सारा टाइम कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। चले इसराइल और चीज है, ज्यूज एक और चीज है, ठीक है, फर्क भी है बहुत सारा। लेकिन एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी के उसमें नहीं आएंगे, लेकिन इस लॉबिंग को, कंपनी को, इसको भी हायर कर लिया। इससे एग्री नहीं करूंगा। ये इल्जाम कोई प्रॉपर इल्जाम नहीं है। उसकी वजह ये देखें कि खान साहब तो, खैर देखा जाए तो खान साहब ने तो अगले दिन जो वो एयरवाई की बात थी उसको भी साजिश करार दिया था। खान साहब ने तो अगले दिन खुल के कहा था कि ये सारा कुछ कैंपेन नून लीग चला रही है मुझे आर्मी से लड़ाने के लिए। खान साहब असल में हर बात को साजिश और हर चीज को एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ट्विस्ट देते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, और वो फिर बच्चे मान जाते हैं ना। असल में बात यह है कि वो, क्योंकि वो खान साहब सियासतदान रहे नहीं है, वो अब पीर बादशाह बन गए हैं। वो कहते हैं मैं अब मजहबी पेशरवा हूं, मुझसे दम कराया करो, मुझसे तावीज लिया करो। असल में हकीकत यह है कि वो जो लोग पहाड़ियों पे जिनकी तस्वीरें आ रही हैं, वो कोई ट्रेन फाइटर है। आप इस्लामाबाद पे हमला करने का इरादा कर सकते हैं अपनी पुलिस और एफसी के साथ, तो उनको जाके क्यों नहीं कन्फ्रंट करते पहाड़ों पे चढ़ के? सोचने वाली बात तो ये है। आपके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, आप उस सूबे के अंदर, आपके पास गवर्नमेंट है, तो अपनी एफसी को लेकर पुलिस को उनको जाके उनके साथ आप कन्फ्रंट करें उनको। इससे पहले कि इससे ज्यादा मजीद आगे जाए, और जो बच्चे खासकर जो एक्सपोज, हमारे बच्चे एक्सपोज हैं असल में इनके जलसों में सारा कुछ। वहां पे कोई रीजनेबल बंदा तो जाता कोई नहीं। वहां पे तो सिर्फ अमीर लोगों के जो बोर हो जाते हैं बच्चे बच्चियां, वो वहां चले जाते हैं। कोई, मेरा मकसद वहां से एक दूसरे के टेलीफोन नंबर लेते हैं, कोई म्यूजिक सुनते हैं, कुछ देखे उसे। वो उधर कल मैंने देखा सारा अबरारुल हक और सारा कुछ। ये क्या है? वो तो एक कॉन्सर्ट होता है इसमें। मैं आई डोंट सी इट इज अ सियासी जलसा। ये सियासी जलसा नहीं होता। खान साहब आते हैं, पहले आधा घंटा अपना रिलीजियस सरमन देते हैं और उसके साथ कहते हैं आओ जी अब नाचने का टाइम हो गया। एक तो पुरानी आदत है पाकिस्तानियों की, अगर पाकिस्तानियों को थोड़ी उड़ती खबर भी आ जाए कि पाकिस्तान का कुछ बुरा हुआ है, पूरी खबर सुन भी नहीं पाएंगे, पूरी बात जो है कानून तक पहुंचेगी भी नहीं, बीच में ही इनका जो है वो रिएक्शन या फिर जो कहते हैं ना जवाब, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर ये बोलना तैयार रहता है कि ये जरूर इंडियन कराया होगा। मोदी की चाल है। मोदी ने जो है पूरे 2014 से घूम के सब देशों को अपने कब्जे में कर लिया, सब देशों को फंसा दिया। मोदी खेल ये जो है, ये तो मतलब कहते हैं ना, ये पूरा एकदम परमानेंट मोहर लगी हुई चीज़। इसको तो कोई बिगाड़ ही सकता है। पेटेंट करवा लें इसको तो पाकिस्तानी, उसमें भी कोई देरी ना करे, पेटेंट करवा लो ना, ये तकनीक बाहर जा सकती है पाकिस्तान से। अच्छा, अब आप देखो, देश इनको उम्मीद है, आखिर ये क्यों दें पैसा? ये आज तक कोई समझ नहीं पाया, कोई भी समझदार व्यक्ति दुनिया का, कि आखिर ऐसा पाकिस्तान से क्या इंटरेस्ट है, या ये पाकिस्तान उनके कोई रिश्तेदार लगते हैं, या ये जो पाकिस्तानी हैं अरब कंट्रीज़ के कोई क्या लगते हैं, क्या है ऐसा जो इनको मिले पैसा? और सिर्फ वो अरब तक भी नहीं है, अरब तक जब तक रहेंगे तब तक मुसलमान वाली बात होती है। फिर ये अमेरिका भी जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी जाते हैं, ये चाइना भी जाते हैं, हर तरफ जाते हैं। उस अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बदलते रहते हैं। कभी ये पक्के मुसलमान बन जाते हैं, कभी ये पक्के जो है वो चाइना के बाद चाइनावादी कम्युनिस्ट बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो आइडेंटिटी इनकी हमेशा बदलती रहती है। अब आप देखो, कतर को भी, कतर के जो भी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज जाकर के सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगी, सिक्योरिटी वहाँ पे देने का काम करेगी, और हो सकता है बाकी साफ़ सफाई वगैरह के भी ठेके मिले हो, जिसके बारे में ये बताना नहीं चाह रहे हैं। तो उस एक ठेके के चक्कर में
कितनी पाकिस्तान की ज़मीन उनको दे दी कतर को, पाकिस्तान की फ़ौज ने कितने सारे और एग्रीमेंट्स कर लिए। अब ये जाहिल कौम को इतना नहीं समझ में आ रहा है कि अभी सिर्फ हाथ में पैसा चाहिए इनको, इतना इनकी हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत पतली हो गई कि इनको बस अभी हाथ में पैसा दे दो, बाद में तुम चाहे हमसे 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज़्यादा कमा ले जाओ उससे, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी इनको हाथ में पैसा चाहिए। एक तरफ तो IMF के लिए भी यहाँ पर जो है, IMF के लिए भी एकदम दिल से धन्यवाद है, जितना IMF ने इनको अप्रैल मई के महीने से अब तक टहलाया है, वो आगे हो सकता है 3-4 और महीने टहलाते रहे, उतना किसी ने इनको दुनिया में नहीं छकाया जितना ये इनको छका रहा है। इसके बाद भी अभी भी कब मिलेगा जो 1 बिलियन या जो कहते हैं कि 2.2 बिलियन डॉलर है, वो कब मिलेगा कोई अभी भी उसका अता पता नहीं है।